तो है गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट हुआ फुल्ली आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनेगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको टोटल 10 जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट बना के सिखा रहा हूँ। तो उसी का ये 5th पार्ट है, यानी 5th प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे एक सर्च का इनपुट है। तो अगर आप प्रोडक्ट का नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया या प्राइस से सर्च मारते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो फ़िल्टर हो जाएगा। तो मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेंस सर्च मारता हूँ। ठीक है, यहाँ सर्च मारते हैं मेंस, तो देखिए यहाँ पे सर्च हो गया। और अगर मैं कोई प्राइस सर्च मारता हूँ जैसे $15.99, तो अगर मैं सिंपली अभी के लिए 15 मारता हूँ, देखिए 15, तो 15 सब में है, तो ये है 15.99, तो देखिए आ गया। उसी तरीके से अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ टेक्स्ट है जैसे कि ये ग्रेट है, तो ग्रेट को अगर मैं मारूंगा ग्रेट, तो जिसमें भी डिस्क्रिप्शन में ग्रेट होगा वो यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। और ये जो देख रहे हैं प्रोडक्ट वो मैंने फेच किया है इस वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैं आपको API से कैसे फेच करते हैं डेटा वो भी मैं आपको जावास्क्रिप्ट में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है जावास्क्रिप्ट HTML CSS प्रोजेक्ट वाला, वो आप जाके जरूर से देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस मैंने यहाँ पे VS कोड को खोल लिया है। तो सबसे पहला हम लोग काम करने वाले हैं कि एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इस फोल्डर का नाम रखते हैं प्रोजेक्ट 5 और इसके बगल में मैं लिख देता हूँ फेच प्रोडक्ट्स फिल्टर। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे फटाफट से। और हमेशा की तरह बॉयलर प्लेट कोड जो है वो मैं जनरेट कर लेता हूँ शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन दबा के। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी स्टाइल शीट है वो मैं लिंक कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट नंबर 4 से मैं उठा लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। और उसी तरीके से जो स्टाइलिंग्स है जो कि डिफ़ॉल्ट वाला है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट नंबर 4 बना चुके होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। बेसिकली जो ब्राउज़र आपका कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे कुछ प्राइमरी कलर्स है वो चुन रहे हैं और यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक सा स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया। अब क्या करेंगे, एक यहाँ से लाइव सर्वर यहाँ से खोलेंगे। ठीक है, तो इसके बगल में हम लोग का ब्लैंक प्रोजेक्ट खुल गया। और अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है, तो हाई लिखते हैं, तो देखिए ये हाई आ गया। तो बेसिकली सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है कि ये जो कार्ड का आपको जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ये हम लोग सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और इसका जो क्लास नेम है उसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, और इसके जस्ट अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो कार्ड है उसके नाम पर भी एक डिव बना लेंगे और इसका क्लास नेम रखेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपको 2 सेक्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इमेज का सेक्शन है और एक कंटेंट का सेक्शन है, वो हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, इमेज कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे जो कंटेंट है उसके लिए भी मैं बना देता हूँ और यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन मैंने बना दिया। तो अब क्या करेंगे कि इसकी स्टाइलिंग हम लोग करने वाले, ये कार्ड जो देख रहे हैं उसकी स्टाइलिंग फटाफट से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने CSS है उसको मैं क्या करता हूँ नीचे में रख लेता हूँ। ठीक है, तो स्प्लिट डाउन का ये जो ऑप्शन है इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे नीचे रख लूँगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट कंटेनर है इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कंटेनर। ठीक है, और प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हमारा क्या रहेगा, ये सारा कार्ड्स रहेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट कार्ड है उसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, हाइट और इसका विड्थ देंगे ये कार्ड का। तो अभी यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो से क्या होता है कि आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एक मैं बॉक्स शैडो दे दिया और यहाँ पे जो हाइट है वो मैं रख देता हूँ, हाइट नहीं रखते हैं, विड्थ रख देते हैं, विड्थ रख देता हूँ 600 पिक्सल। और जो मिनिमम हाइट है वो मैं असाइन कर देता हूँ, मिनिमम हाइट 150
पिक्सल। मिनिमम हाइट का मतलब है कि इतना हाइट तो लेगा ही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कार्ड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो थोड़ा मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ 175% पर। और उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस है हल्का सा अप्लाई कर देता हूँ 5 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हल्का सा राउंड रेडियस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 सेक्शन बनाएंगे ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल फ्लेक्स लिख देंगे और सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, इस डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अभी आपको 2 सेक्शन नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ दूसरा वाला जो इमेज सेक्शन था उसका यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे था इमेज कंटेनर, ठीक है। तो इमेज कंटेनर का जो बॉर्डर है ना राइट साइड वाला, वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर राइट, ठीक है, राइट है ये। और ये मैं दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो आपको यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, चिंता मत करिए, दूसरा सेक्शन ऐड करूँगा तो दिख जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्लेक्स अप्लाई कर देता हूँ, फ्लेक्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप फ्लेक्स 1 मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो यहाँ पे बॉर्डर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा, पहला ही वाला जो बॉक्स था यानी डिप था वो फुल स्पेस ले रहा है। आपको मैं दिखाने के लिए बैकग्राउंड अप्लाई कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। तो देखिए फुल ले रहा है ना, तो वो ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला कंटेनर जो प्रोडक्ट कंटेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट कंटेंट और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स 5, ठीक है। तो 5 देने से क्या हो कि ये 6 हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा ये लिया और जो बाकी का 5 हिस्सा था ये हो गया, ठीक है। तो ये फ्लेक्स क्या ये प्रॉपर्टी से हो जाता है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ इस रेड कलर को हटा देता हूँ। तो देखिए आपका 2 सेक्शन बन के रेडी है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ इस प्रोडक्ट कार्ड को 2 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गए जो कि काफ़ी चिपके चिपके से अजीब लग रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट कंटेनर है इस पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये साइड बाय साइड आ गया, तो इसका फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है वो मैं कॉलम कर देता हूँ। और इसमें गैप का भी प्रॉपर्टी होता है, तो गैप 30 पिक्सल दे देते हैं। तो ये जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो देखिए कुछ ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स सेंटर, और ये हमेशा की तरह सेंटर में आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर इमेज ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे मैं ये वाला API यूज़ करने वाला हूँ। ये दिखा देता हूँ इसका वेबसाइट। तो फेक स्टोर नाम का एक API जो कि आपको फ्री का API प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 20 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपल ये जो लिंक देख रहे हैं ना प्रोडक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको जेसन डेटा मिलेगा। तो बेसिकली जेसन डेटा से ही हम लोग सर्वर के थ्रू डेटा मंगा के वेबसाइट पे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इमेज देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इस इमेज को आप गौर से देखिए, किसी को भी उठा लेते हैं, ये इमेज है, ठीक है। इसका मैं URL यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक यहाँ पे मैं इमेज क्रिएट करता हूँ IMG, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ उसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे URL पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो आ गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो मैं ऊपर वाला अभी कार्ड हटा देता हूँ, इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनिपुलेट करने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा दिया। तो सबसे पहले जो इमेज है उसको हम लोग सेलेक्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जो इमेज कंटेनर है यहाँ जाएंगे, इमेज कंटेनर और IMG लिखेंगे, और यहाँ पे सिंपली इसका जो विड्थ है वो असाइन कर देंगे। विड्थ मैं लग देता हूँ 100%, तो ये छोटा हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से क्या करेंगे, इसका जो हाइट है वो भी 100% कर देंगे, हाइट इक्वल टू 100%। तो इमेज यहाँ परफेक्ट आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाकी का जो कंटेंट है वो फटाफट से ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है इसके अंदर मैं एक बना लेता हूँ H2 टैग, और इसके नीचे एक बना लेता हूँ P टैग। तो इसके अंदर कंटेंट क्या क्या जाएगा, तो मैं इस API से ही उठा लेता हूँ। ये जो यहाँ से एक मैं टाइटल उठा लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और उसी तरीके से ये यहाँ से मैं कॉपी करके इतना टेक्स्ट यहाँ से उठा के इस P टैग में डाल देता हूँ, ठीक है। और
इसके बाद इसे सेव करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा। देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसका हम लोग स्टाइलिंग अभी फटाफट से करेंगे। उससे पहले एक बटन भी है, बटन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप का बटन भी चाहिए। तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बटन लिखेंगे और बटन के अंदर प्राइस लिखना है, ठीक है। तो प्राइस मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ किसी का भी, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक डॉलर का सिंबल लगा देंगे और ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा बटन भी आ गया है, देखिए। तो अब इसके फटाफट से स्टाइलिंग करते हैं। तो इस CSS को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, कार्ड कंटेंट स्टाइल, या फिर प्रोडक्ट कर देते हैं, बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट देते रहिए, आपको अच्छा से कोड समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो सेलेक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट कंटेंट उसके अंदर जो H2 टैग है उसे सेलेक्ट करके जो फॉन्ट साइज है इसका हम लोग रखने वाले हैं 16 पिक्सल, ठीक है। तो ये छोटा हो गया। उसके बाद इसका जो फॉन्ट वेट है वो एडजस्ट करेंगे, फॉन्ट वेट उसे कर देंगे 500 और इसी को पूरा कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे P टैग लिखेंगे। और P टैग लिखने के बाद क्या होगा कि ये भी अप्लाई हो गया सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन इस पे हम लोग को अलग स्टाइलिंग चाहिए, तो मैं इसको कर देता हूँ 12 पिक्सल और इसका जो वेट है वो 4000 कर देता हूँ। तो अब ये ठीक लग रहा है। और उसके बाद इसका जो ओपेसिटी है, थोड़ा ये डार्क दिख रहा है तो उसको कम कर देते हैं। तो लिखते हैं ओपेसिटी 0.8। तो देखिएगा अब ये थोड़ा हल्का हो गया है। और अब क्या करेंगे, इसमें पैडिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो इमेज कंटेनर है इस पे हम लोग पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो ये इमेज कंटेनर है, तो यहाँ लिखेंगे पैडिंग 10 पिक्सल 30 पिक्सल, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। और उसके बाद ये जो सेम पैडिंग है वो हम लोग यहाँ से कॉपी करके इस कंटेंट में भी डाल देते हैं और इसको 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो हमारा इमेज है वो काफ़ी अजीब सा हो गया है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए एक प्रॉपर्टी है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट फिट कवर कंटेन करते हैं, कंटेन। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो इमेज है वो कंटेन हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले क्या हो रहा था कि पूरा विड्थ ले रहा था, हाइट अजीब हो जा रहा था, इसलिए लंबा हो जा रहा था। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। एक और चीज़ कर सकते हैं, ये जो पैडिंग है इसको अंदर ना डाल के यहाँ पे डाल देते हैं इमेज कंटेनर में। तो अब ये देखिए सही लग रहा है। पहले क्या था कि इमेज के अंदर ही आ गया था, तो इस वजह से काफ़ी इमेज छोटा हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये सही लग रहा है। अब क्या करेंगे कि ये जो बटन है, बटन का मैं स्टाइलिंग करके आपको दिखाता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बटन और यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी लिख रखी है, मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ फटाफट से टाइम बचाने के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया है। तो बैकग्राउंड कलर तो आपको पता ही है प्रॉपर्टी, और बॉर्डर नन करना ज़रूरी होता है क्योंकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है बटन में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ पैडिंग अप्लाई किया और मार्जिन टॉप दे दिया ताकि थोड़ा ऊपर से स्पेसिंग आ जाए। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर पे भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, जो मेन कंटेंट है उस पर हम लोग फ्लेक्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मेन कंटेंट ये है, इस पर हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये कुछ अजीब आ गया, उस यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन जो कि है कॉलम वाइज कर देंगे, तो ये आ गया। लेकिन ये बटन पे देखिए पूरा स्पेस ले रहा है, तो हम लोग को कुछ ऐसा बिहेवियर चाहिए कि ये इधर आ जाए, ठीक है, इधर। तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स का, अलाइन सेल्फ करके उसे एंड कर देंगे। एंड में जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये देखिए पीछे तरफ आ गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो कार्ड का लेआउट है लगभग से हो चुका है। मैं इसको बड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो ये आपका मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो वो भी हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, फिट मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे एक ब्रैकेट और लिखेंगे मैक्स्ड विड्थ। जो मैक्स्ड विड्थ को मैं असाइन करने वाला हूँ
600 पिक्सल, 600 पिक्सल या 630 कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी क्या करेंगे कि अभी क्या है, जो बॉक्स का विड्थ है 800 पिक्सल है, इसके वजह से ये पूरी तरीके से श्रिंक नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका क्लास नेम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट कार्ड, और सिंपल यहाँ पे जो विड्थ है उसको असाइन कर देते हैं 90% ऑफ द स्पेस। तो अब क्या होगा कि ये देखिए, इसको छोटा करूँगा तो देखिए ये भी छोटा हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है, बट हमारा जो कार्ड है वो अजीब हो जा रहा है। इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है ये अभी फ़िलहाल रो वाइज है, तो इसको कॉलम वाइज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले तो श्रिंक कर लेता हूँ, ठीक है, ये अजीब दिख रहा है, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। और इसका जो क्लास नेम है इस कार्ड का ये है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो कॉलम, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। देखिए अब ये मस्त दिख रहा है, ठीक है। और एक काम क्या करेंगे, ये जो बटन है इसको फुल विड्थ दे देंगे, ठीक है। तो बटन का क्लास कौन सा था, ये, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और इसका जो ये अलाइन सेल्फ का जो प्रॉपर्टी है उसको सिंपली क्या कर देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, तो ये फुल ले लेगा। देखिए अब ये देखिए रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। तो ये एक जगह हम लोग क्या कर सकते हैं कि छोटा ब्रेक पॉइंट पर दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 425 पिक्सल, ठीक है। और इस केस में हम लोग इस बटन को स्ट्रेच करेंगे और कॉलम वाइज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो अब देखिए, तो जब भी ये 630 के और 425 के बीच में रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, और जब भी ये और छोटा होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखिए सही लग रहा है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो हमारा जो कार्ड का जो लेआउट है वो हो चुका है लगभग। तो गाइज़ अब हम लोग फेक स्टोर एपीआई का यूज़ करके सारे जो प्रोडक्ट्स है वो फैच करा के यहाँ पे शो कराने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के फाइल में आ चुका हूँ। तो इसके अंदर एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ फैच प्रोडक्ट्स नाम से, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क रिक्वेस्ट इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ पे एक यूआरएल लगेगा। तो यूआरएल कौन सा है, इस वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे आपको मिल रहा है ये वाला प्रोडक्ट्स। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो ये वाला यूआरएल पे हम लोग को गेट रिक्वेस्ट मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट वेरिएबल एक और बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूआरएल को मैं स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैच का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवेट फैच प्रोडक्ट नहीं होगा, फैच यूआरएल, ठीक है। और अवेट का यूज़ करते समय आप ध्यान रखिए कि आपका जो फंक्शन है वो एसिंक होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। और हम लोग यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर के एंड से कुछ भी एरर आ सकता है, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर लिया, ठीक है, ताकि एरर जो भी होगा इसके अंदर आ जाए। तो मैं सिंपल इसे रिटर्न कर देता हूँ एरर को, ठीक है। और इसका जो रिस्पॉन्स है यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ, लिखते हैं रिटर्न response.json, ठीक है। और यहाँ भी मैं अवेट यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इस फैच प्रोडक्ट को चलिए लॉग करा के देखते हैं। तो लिखते हैं लॉग फैच प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं सिंपल वही फंक्शन को लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल इसे मैं बड़ा थोड़ा कर लेता हूँ और F12 दबाएंगे तो हमारा कंसोल खुलेगा। तो यहाँ पे मैं लॉक कर रहा हूँ तो देखिए दिखा रहा है प्रॉमिस, और यहाँ पे एरे हमारा आ रहा है, लेकिन हमारा डायरेक्टली यहाँ पे कन्वर्ट होके नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दिक्कत है कि हम लोग यहाँ पे जो फैच प्रोडक्ट है यहाँ पे हम लोग अवेट नहीं लगाए हैं। तो अगर हम यहाँ पे अवेट लगाते हैं तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो ये जो अवेट है हमेशा किसी फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा जो कि एसिंक रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, और वैसे ये वाला जो फीचर है वो न्यू वाले जावास्क्रिप्ट में फिक्स हो चुका है, लेकिन
यहाँ पे हम लोग ES6 या शायद यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को इसको एक फंक्शन के अंदर डालना हो पूरा कोड को, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कट करता हूँ और एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सेम कोड को पेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो फंक्शन है इसको ऑटोमेटिक कॉल करने के लिए यहाँ पे लास्ट में जैसे ये फंक्शन के पीछे ब्रैकेट डालते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो अब ये फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉल होगा, ठीक है। तो ये कॉल हो रहा है, देखिए एग्जैक्ट बिहेवियर है। और यहाँ पे चलते हैं, तो अभी भी यहाँ पे सिंटैक्स का कुछ इशू बता रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। तो एक काम क्या करते हैं, एक बार इसको हटा के देखते हैं, शायद इसकी वजह से नहीं हो रहा है, हाँ इसी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे सिंटैक्स इशू बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एसिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है उसके आगे मैंने एसिंक लिख दिया, तो अब ये सिंटैक्स एरर चला गया, ठीक है। मैं रिलोड करके दिखाता हूँ, तो एरर में तो कुछ नहीं आ रहा है, डेटा में हमारा फेच हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एसिंक हटाऊँगा तो देखिए एरर आ जाएगा, आ रहा है ना एरर। तो ये अवेट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग को फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसे पूरे को कॉल बैक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब चलिए वापस से यहाँ पे आ जाते हैं, और अब हम लोग को यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स को दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो फेच प्रोडक्ट्स है इसको एक प्रोडक्ट्स नाम का ये मैं स्टोर करूँगा वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवेट फेच प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और सिंपल एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कॉन्स्ट जेनरेट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जनरेट प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट को पास करेंगे, प्रोडक्ट। तो इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट होगा ये इसके अंदर आएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, HTML लेंगे और यहाँ पे शो कराएंगे। तो इसलिए मैंने जनरेट प्रोडक्ट नाम से एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, ये जो HTML का फाइल है इसमें चलते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। और ये जो पूरा प्रोडक्ट का कार्ड है, यहाँ से मैं पहले तो इसको श्रिंक कर लेता हूँ, यहाँ से श्रिंक हो गया, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको जूम कर ले और वापस से इसमें आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिटर्न है उसके अंदर मैं एक बैकटिक्स लूँगा, और ये जो कोड है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी तो आपको इसका आउटपुट नहीं दिख रहा होगा, इसको मैं अभी रेंडर कराऊँगा। उसके बाद यहाँ पे एक और मैं फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम रखेंगे रेंडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये भी होगा, लेकिन इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, टोटल जितने प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे आएंगे। और इसके अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट, जो एक चीज़ मैं भूल गया करना कि यहाँ पे जो ये कंटेनर है इसको एक आईडी दे देंगे, ठीक है। तो इसको मैं आईडी देता हूँ कंटेनर, ठीक है। तो इस आईडी को सेलेक्ट करना होगा, तो मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ पे इसका वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट एलिमेंट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एलिमेंट मेरा सेलेक्ट हो गया, और इस एलिमेंट के अंदर ही सारे कार्ड्स दिखाऊंगा, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और सबसे पहले जो इनर HTML है उसमें मैं एम्प्टी कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, जो ये पूरा प्रोडक्ट्स है ना, उसके ऊपर फॉर ईच लूप चलाएंगे, फॉर ईच। और फॉर ईच लूप के अंदर हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, और प्रोडक्ट मिलने के बाद इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट कंटेनर एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, और इसके अंदर जो इनर HTML है उसको अपडेट कर देंगे। तो इसमें क्या करूँगा, मैं सिंपल जेनरेट प्रोडक्ट वाला जो फंक्शन है वो पास करूँगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मैं पास करूँगा, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या होता है। तो पहले तो इसको एक बार कॉल भी करना होगा। तो इसको कॉल करने से क्या हो रहा है, ये मेरा यहाँ पे उड़ जा रहा है, ठीक है। तो शायद ये प्रोडक्ट्स है, इसको मुझे यहाँ पे पास करना होगा क्योंकि इसका पैरामीटर है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये ठीक हो जाएगा, देखिए उड़ गया। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये जो कोड है वही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मॉडिफिकेशन करना होगा। तो जो सर्वर से डेटा आ रहा है वो हमें यहाँ पे दिखाना है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर वो डेटा है। तो सबसे पहले तो ये URL को हम लोग चेंज करते हैं,
ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा इधर श्रिंक कर देता हूँ और इधर, ताकि आपको पूरा दिखे कोड। तो यहाँ पे हम लोग डॉलर का सिंबल लगाएंगे, डॉलर, और डॉलर के जस्ट अंदर यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज। ठीक है। तो ये मैं कहाँ से उठा रहा हूँ, तो ये आप जाएंगे, ये जो API है वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कीज़ है, जैसे कि इमेज का की हो गया। उसी तरीके से अगर मैं ये टाइटल, प्रोडक्ट डॉट टाइटल है वो मैं लगा देता हूँ, तो टाइटल चेंज होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगेगा, प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो आप देखिए चेंज हो गया होगा, ये नहीं है, यहाँ पे चेंज हो गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा एक ही कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कार्ड नहीं शो हो रहे हैं। उसका कारण है कि हमारा जो इनर HTML है सिंपली यही कार्ड आ रहा है, तो इसमें और भी एडअप करना है। तो यहाँ पे सिंपली प्लस कर देंगे, तो अब हमारे जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे दिख रहे हैं। और मैंने यहाँ पे प्राइस को नहीं अपडेट किया है, तो प्राइस भी कर देते हैं यहाँ पे डॉलर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। तो सबका प्राइस भी अपडेट हो गया। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो अब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इसे बड़ा करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, देखिए 1 मिनट, ठीक है, सही दिख रहा है। मोबाइल में तो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन लग रहा है। एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं इसे ट्रिम कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा, इतना टेक्स्ट मुझे नहीं दिखाना है। तो सिंपल ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर मैं स्प्लाइस मेथड का यूज़ करूँगा। पहले तो स्प्लिट करेंगे, जो भी एम्प्टी स्पेस है उस पर हम लोग एक स्प्लिट करके एरे बना लेंगे, ठीक है। और स्लाइस करेंगे कि कितना वर्ड चाहिए हमें। तो यहाँ पे 0 से लेके मुझे 20 वर्ड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन का यूज़ करूँगा और जितना भी जो एम्प्टी स्पेस है उसको ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं आप देखिए कम हो गए, ठीक है, हो गए ना कम, देखिए कम हो गए। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च का बटन लगाने वाले, जैसे कि यहाँ पे लगाए थे ना, इसका अब हम लोग UI बनाते हैं। तो फटाफट से इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पे HTML लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट कंटेनर नाम का एक डिव बना लेता हूँ, कंटेनर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सर्च आइकन रखूँगा। जैसे कि यहाँ पे आप सर्च आइकन देख रहे थे ना, वो रखना है। तो एक और डिव बनेगा आइकन के लिए, लिखेंगे सर्च डैश आइकन, ठीक है। और इसके अंदर इमेज जाएगा आइकन का, जो SVG मैं यूज़ करने वाला हूँ उसका यहाँ पे इमेज जाएगा, तो SRC। और यहाँ पे जो ये SVG मैं यूज़ करने वाला हूँ उसे मैंने गिटहब पे डाल रखा है, तो आपको नीचे लिंक उसका मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे कॉपी कर लीजिएगा या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो सर्च SVG का है वो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर का जो SVG आइकन है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में इनपुट बना लेते हैं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इसका ID मैं असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा ID और वो होगा सर्च इनपुट, ठीक है। और इसके बाद इसमें कुछ प्लेस होल्डर वैल्यू दे देता हूँ। तो ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा इनपुट। और इसका चलिए फटाफट से अब स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ स्टाइलिंग, ठीक है। और सबसे पहले जो इनपुट कंटेनर है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले तो इस पर फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, ताकि ये जो सर्च का आइकन और ये इनपुट है वो साथ साथ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो देखिए साथ साथ आ गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। और इसको मैं क्या करूँगा, फुल विड्थ दे दूँगा, या फिर अभी के लिए मैं करता हूँ, लिखता हूँ विड्थ इक्वल टू 600 पिक्सल, ठीक है। ये 600 पिक्सल आ गया। और ये जो ये इनपुट है उसको फुल विड्थ देना होगा। तो मैं यहाँ इनपुट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनपुट
और ये फुल विड्थ 100% होगा यहाँ पे 100%। ठीक है, फुल विड्थ हो गया। तो ये इनपुट फुल विड्थ ले रहा है लेकिन ये सेंटर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे फिक्स करेंगे? तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो ये ऑटो करने से सेंटर में आ जाएगा। देखिए आ गया। इसको रिस्पॉन्सिव भी बना देते हैं फटाफट से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो इनपुट का कोड है ये वाला कंटेनर वाला यहाँ से उठा के यहाँ पे डालूँगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो विड्थ है इसको हम लोग कर देंगे 100%। और ये तो सेम है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो देखिए अब क्या होगा, ये श्रिंक होगा, हो रहा है ना श्रिंक, साथ साथ हो रहा है। देखिए तो बगल से थोड़ा थोड़ा स्पेस भी दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ 100 की जगह 90 कर देता हूँ। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये जो आइकन देख रहे हैं ये वाला, इसको इसके अंदर डालेंगे। तो डायरेक्ट इसका क्लास है सर्च आइकन, लिखते हैं डॉट सर्च आइकन। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है वो मैं रिलेटिव कर देता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट से खिसका देता हूँ, लेफ़्ट से 35 पिक्सल। तो ये खिसक गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे खिसक गया, लेकिन ये जो इनपुट यहाँ पे स्पेस ले नहीं कर रहा है, अभी भी इसका स्पेसिंग यहाँ पे है। तो क्या करेंगे, ये जो इनपुट है इसको यहाँ तक खिंचवाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो मार्जिन लेफ़्ट है उसको नेगेटिव कर देंगे, लेफ्ट 35 पिक्सल सेम। तो ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए तब ये काम करेगा। नहीं, ये उल्टा हो गया, यहाँ नेगेटिव होगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम होगा। तो देखिए अब ये क्या हो रहा है, फुल ले रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस पर पैडिंग अप्लाई करेंगे ताकि ये स्पेस हो जाए बीच में। ये जो सर्च प्रोडक्ट और ये आइकन चिपक गया है ना, उसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट पे पैडिंग दे देंगे। तो पैडिंग लेफ़्ट 35 पिक्सल दे देते हैं। तो देखिए दूर हो गया, तो इसको 40 कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो सर्च आइकन है देखिए ये ऊपर स्पेसिंग ले रहा है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, और प्लेस आइटम सेंटर कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा। देखिए बीच में आ गया। और इसको थोड़ा हाइट दे देंगे इनपुट को कुछ। ठीक है, तो हाइट 35 पिक्सल दे देते हैं, 35 पिक्सल। ठीक है, ये अब सही लग रहा है। और ऊपर नीचे से कुछ स्पेसिंग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पिक्सल अप्लाई करेंगे तो देखिए स्पेसिंग आ गया। तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एक काम कर सकते हैं कि इसे हम लोग 80 कर देते हैं तो थोड़ा हमारा इनपुट छोटा रहेगा। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गए कि यहाँ पे हमारा यूआई ख़राब हो गया। तो इसके लिए इसके वजह से हो रहा है, इसको हटा देंगे यहाँ से। अब ये सही काम करेगा। देखिए स्पेसिंग भी सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, अब इसका जो इनपुट का स्टाइल है वो फटाफट से अच्छा करेंगे। जो बॉर्डर का कलर है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। और इसका जो कलर होगा प्राइमरी होगा। ठीक है, प्राइमरी हो गया। और इसका जो मेन कलर था ये, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो E37676। ठीक है, तो आप देखिए सबका कलर एक बार चेंज हो गया क्योंकि मैंने वेरिएबल का यूज़ किया था हर जगह, तो सबका कलर एक साथ चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर का जो कलर है वो भी चेंज करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से पूरा कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर का वैल्यू मिलता है, प्लेस होल्डर, और यहाँ पे कलर लिख देंगे और इसे हटा देंगे और यहाँ से ये साफ। तो देखिए हमारा प्लेस होल्डर का भी हो गया, लेकिन हमारा टेक्स्ट का कलर वही है। तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देंगे। तो अब देखिए हमारा प्लेस होल्डर और सबका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अब इसका जो फीचर है जिससे ये फ़िल्टर होगा, अभी यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, कुछ भी फ़िल्टर नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। तो फ़िल्टर परफॉर्म करने के लिए वापस से मैं जावास्क्रिप्ट का फाइल खोल लिया हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं देख लेता हूँ कि HTML में ID दिया हुआ सर्च इनपुट, इसको मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल Ctrl+D आप प्रेस करेंगे तो 2 कर्सर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये सर्च इनपुट एलिमेंट आ गया और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। तो लिखेंगे सर्च इनपुट एलिमेंट ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। तो इसमें से हम लोग को ज़रूरत किसकी है, की अप की। ठीक है, की अप। तो जब भी की
प्रेस होगा या कुछ आएगा तो यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो मैं यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट फिल्टर हैंडलर, ठीक है। और इसके अंदर आएगा हमारा इवेंट कुछ ऐसा, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, फिल्टर हैंडलर को, ठीक है। तो यही वाला कॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सर्च रिज़ल्ट आ रहा है, जो इनपुट से आता है ना, यहाँ पे जो इनपुट है ये, इसके अंदर से जो इनपुट का वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट सर्च टेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और जो वैल्यू होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तभी ना हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जितने भी टेक्स्ट होंगे और इसका जो लिखा हुआ टेक्स्ट है दोनों को हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सबको फिल्टर करेंगे। इसलिए इसको मैं लोअर केस में डाल देता हूँ, ठीक है, लोअर केस, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, लिखेंगे फिल्टर्ड, जो फिल्टर होकर जो प्रोडक्ट्स होगा ये इसके अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट फिल्टर, तो ये पुराना वाला प्रोडक्ट्स है जो कि आप देखिए यहाँ पे स्टोर है, उस पर मैं फ़िल्टर वाला यानी फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं, या फिल्टर वाला एक मेथड होता है वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इस पर हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को हम लोग फ़िल्टर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिटर्न लिखते हैं। तो ये जो फ़िल्टर फंक्शन आप देख रहे हैं इसके रिटर्न में हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा इसका कंपैरिजन हम लोग इस टाइटल के साथ करेंगे, अगर दोनों इक्वल होगा तभी ये कार्ड शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इसका टाइटल है ना, टाइटल टू लोअर केस, तो लोअर केस में इसको कन्वर्ट करेंगे तब ना दोनों का लोअर केस में कंपैरिजन होगा। अगर इसमें कुछ अपर केस हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगा, तो दोनों को एक टाइप का करना चाहिए, ठीक है। दोनों एक टाइप मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिखना है डॉट इंक्लूड, अगर इसके अंदर इंक्लूड होगा, इंक्लूड्स कौन सा, ये सर्च टेक्स्ट, अगर ये इंक्लूड होगा तब हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, ये जो फ़िल्टर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो कराएंगे, ठीक है। तो सिंपल ये मैंने लिख दिया। और इसके बाद ये जो फ़िल्टर प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ में पास करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट रेंडर इससे हो रहा है ना, तो सिंपल इसके अंदर फिर से कॉल कर लेते हैं रेंडर प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे पास। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि काम करता है कि नहीं। तो मेंस ट्राई करते हैं, देखिए मेंस ट्राई हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करना है कि प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उस पर भी करना है। तो अगर हम लोग इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और ये लगाते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो अब ये डिस्क्रिप्शन पे भी काम करेगा। तो अगर मैं स्लिम करता हूँ, स्लिम, देखिए डिस्क्रिप्शन में भी काम कर रहा है ना। तो लेकिन एक दिक्कत क्या है कि इस टाइप से काफ़ी भरा भरा कोड होगा, तो इसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड फंक्शन ही बना लेते हैं, ठीक है, कंटेन, ठीक है। इस नाम का एक फंक्शन बनाया है मैंने, और फर्स्ट पैरामीटर में जो टेक्स्ट है वो मैं ले लेता हूँ, और दूसरे पैरामीटर में मैं लूँगा सर्च टेक्स्ट, सर्च टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम चीज़ परफॉर्म करूँगा, यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स्ट, और इसको रिटर्न कर देंगे यहाँ पे रिटर्न, और इसके जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ अब इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक टेक्स्ट कंटेन। तो पहला में क्या जाएगा आपका ये वाला, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, और कॉमा देके यहाँ पे सर्च टेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और एग्जैक्ट इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और टाइटल, टाइटल, टाइटल के बाद लास्ट में एक हमारा जो प्राइस था वो भी डाल देंगे। तो प्राइस के लिए तो लिखते हैं प्राइस, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, लिखते हैं योर
तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिबग करते हैं कि क्या इशू है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि टू लोअर केस, यहाँ पे कुछ इशू है, शायद लोअर केस फंक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉक करता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अभी भी वही इशू है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ओ जो हमारा जो प्राइस है वो नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है इसको हम लोग पहले टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग, तब ये सही काम करेगा, ठीक है। अब ट्राई करते हैं वापस से 22.3, हाँ अब ये सही काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। तो एक छोटी सी दिक्कत की वजह से काम नहीं कर रहा था, जो कि हमारा जो प्राइस था वो नंबर फॉर्म में था, इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो गाइस हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इससे पहले भी मैंने 4 प्रोजेक्ट्स बना के रखे हैं, तो उन्हें जाके आप ज़रूर से देखिए। और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे कंटेंट चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे पूछिए, मैं ज़रूर से उसके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और गाइज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।